प्यारे साथियों, मैं हूं गुरु नितेश और आज हम लोग सीटेट 21 जनवरी को जो हुआ है पेपर 2 का मैथ्स का क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये n नंबर सेट है, इस n सेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बाकी जो आपका आंसर होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा और इसका PDF केवल आंसर सीटेट पटना के टेलीग्राम चैनल पे भी हम वीडियो डालने के बाद डाल देंगे, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और जो कोई भी हमें अपना सीटेट का क्वेश्चन भेजना चाहते हैं ताकि हम उसको, और इसमें अगर कोई कमी रह गया तो उसको देखा जाए, तो आप सीटेट पटना का जो चैनल है या इस पर भी जो नंबर दिया हुआ है कि 9430979001, इस पे आप अपने क्वेश्चन को PDF फॉर्म में हमको भेज सकते हैं। पहला सवाल आपको कहता है कि किसी लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार का परिधि 110 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। ठीक है। द एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर and the circumference of its base is 110 centimeter. Its volume in meter cube use pi equal to 22/7। ठीक है, तो इसमें आपको पता है, ठीक है ना, कि इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh, ये बराबर 4400 दिया हुआ है। आधार का परिधि होता है 2πr, ये 110 दिया है। तो बताइए, इससे इसमें आप अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो h का वैल्यू आपको आ जाएगा 40, h का वैल्यू 40 आ गया। r बराबर हो जाएगा 110/2π और वॉल्यूम बराबर होता है h। बस इसको इसमें पुट कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 0.0385, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.0385। तो n नंबर सीरीज में ये क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर जो होगा वो 1 होगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा। कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लर्निंग टीचिंग रिसोर्स आर द मोस्ट एबली चैलेंज स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स क्लासरूम, चूज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। गणित की कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित अधिगम शिक्षण संस्थानों LTR में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसमें सबसे अधिक उपयुक्त दृष्टिबाधित बच्चे हैं, है ना। वैसे बच्चे हैं जो विजुअली चैलेंज्ड हैं, तो उन बच्चों के लिए जो सबसे उपयोगी चीज़ होगा वो चीज़ जिसको वो सुन सकते हैं और जिसको वो महसूस कर सकते हैं। तो सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं गिन तारा को, है ना, और कंप्यूटर को, है ना, वो सुन सकते हैं। तो यानी कि B और C ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है B और C, यह एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि किसी समानांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD इस प्रकार है कि एंगल CBD इक्वल्स टू 12x, एंगल ABD इक्वल्स टू 7y, एंगल ADB इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल CDB इक्वल्स टू 28 डिग्री, और तब 2x + 3y का मान क्या होगा? चूँकि हम लोग आज आंसर को मैच कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी 1 से 2 दिनों में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसी चैनल पे आपको वीडियो डाल देंगे। कहता है एक समानांतर चतुर्भुज है, तो समानांतर चतुर्भुज में जो होता है, समानांतर चतुर्भुज में आपको भी पता है कि इसका जो एंगल होता है, इसके विकर्ण से जो एंगल बनता है, ये आपस में बराबर होता है। तो ये दिया हुआ है 7y, ये दिया हुआ है 28, तो इसका मतलब 7y बराबर हो जाएगा 28, तो y बराबर हो जाएगा 4, उसी 60, और ये दिया हुआ है 12x, तो 12x इक्वल्स टू हो जाएगा 60, तो x बराबर हो जाएगा 5। अब इन दोनों का वैल्यू जब आप रखिएगा, 5 कहाँ रखना है, 2x + 3y में, तो x का वैल्यू आपको आया 5, तो 5 2 = 10 और 3y का वैल्यू 12, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 22, और यही आपको करना था। उसी तरह से 34 नंबर सवाल कहता है कि fx/y इक्वल्स टू -1/3 का पावर -3 डिवाइडेड बाई 2/3 का पावर -4, है ना। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 48 -48/265, यही इसका आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
अगला सवाल कहता है कि ए स्टूडेंट लिस्टेड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर विच वन इज आर करेक्ट, है ना। ए रेशनल नंबर इंक्लूड्स इंटीजर्स, तो सही बात है, रेशनल नंबर में इंटीजर्स होता है। जीरो इज नॉट ए रेशनल नंबर, तो गलत है, जीरो जो होता है एक रेशनल नंबर होता है। ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब ए और सी सही है, मतलब 4 नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे कहता है कि यदि आंकड़े 30, 8, 7, 3, 17, 15, 21, 24, 29, 23 का मध्यांक x है और इन आंकड़ों में 3 को 33 से, 8 को 18 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो माध्यिका y है, और तो y और x का अंतर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना। तो इसमें अगर आप सवाल को बनाइएगा तो इसका आंसर 3 होगा। जब फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे तो हम सारे क्वेश्चन को बना देंगे। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी बराबर 55 डिग्री, क्यू आर बराबर 18 सेंटीमीटर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ट्रायंगल पी क्यू आर कैन बी ऑब्ट्यूज स्केलन ट्रायंगल। किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी बराबर 55 डिग्री है, क्यू आर बराबर 18 डिग्री है, निम्न परिस्थितियों में से किस में ट्रायंगल पी क्यू आर एक अधिक कोण विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा R इक्वल्स टू 15 डिग्री एंड पी आर ग्रेटर देन 18 सेंटीमीटर, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर होगा। पहला नंबर जो आंसर है यही करेक्ट आंसर होगा। तीसरा 38 नंबर क्वेश्चन कहता है इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ दिया हुआ है, ये आपका सिमिलरिटी से क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद है कि बी बराबर 90 डिग्री है, इसमें भी ई बराबर 90 डिग्री है। 90 डिग्री कब होता है, जब आरएचएस होता है। तो इसका पहला नंबर आंसर सही होगा, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एफईडी बाई आरएचएस, यही इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी, है ना, 2020 recommends that sports integrated pedagogy needs to be used in classroom teaching. Which among the following are correct in the context of using sports integrated pedagogy in mathematics classroom? है ना, कहता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है कि खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र को शिक्षा के में उपयोग करने के लिए आवश्यक है। खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में गणित कक्षा में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो ये पहला नंबर सही होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आनंददायक हो सकती है। ये दूसरा गलत है, खेल के उपयोग में गणित पढ़ाना संभव नहीं है, इस खर्च को टाला चाहिए, गलत है। डी नंबर भी सही है। तो ए और डी जहां ऑप्शन पे आपको दिखता है सेकंड नंबर में ए और डी, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर -40/3 एंड नंबर -5/3, है ना, तो अदर नंबर लाइज बिटवीन, है ना, लाइज बिटवीन कहता है। तो इसमें से आपको जो ऑप्शन नंबर ए है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आ रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि 3 संख्या है 2:3:4 के अनुपात में है, इनके घनों का योग 33,957 है, तो इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। 3 नंबर्स आर इन रेशियो 2:3:4, द सम ऑफ देयर क्यूब्स आर 33957, व्हाट इज द सम ऑफ दीज नंबर्स। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, अनुपात में दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, 2x का इनके घनों का योग 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब करिएगा। 2 2 4 2 8, ये 27, ये 4 चौका 16 चौका 64, है ना, सब x क्यूब होगा, है ना, इनको आप जोड़ लीजिएगा। तो 64 में 8, 64 में 8 जोड़िएगा 72 में 27 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 99, है ना। 27 + 72 = 99 और 99x³ = 33957। इसको इस तरह से जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको 63 इसका आंसर आ जाएगा। कुछ भी इसमें भी कुछ विशेष करना नहीं है। ठीक है, उसके बाद है x बराबर 1.011
प्लस 10.11 प्लस माइनस 12.101 प्लस 0.101, देन व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स टू गेट सम ऑफ 1.1। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़े, तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये माइनस में आएगा, तो इसमें जोड़ना क्या होगा, तो ये 1.1 से ज़्यादा ही जोड़ना होगा, तो ये आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, देन व्हाट इज द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, है ना। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट करना है, क्या करना है, ए बी और सी को जोड़ना है। तो इसका कोएफिशिएंट देखिए एक्स स्क्वायर का -2 है, इसके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखिए +2 है, तो -2 + 3 इक्वल्स टू +1। ठीक है, और सी में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, -4, तो -4 बराबर -3। ठीक है, अब कहता है -3। ठीक है, हो गया, -4 बराबर -3, और उसके बाद माइनस डी करना है, तो माइनस डी करेंगे तो इसके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को माइनस करेंगे, तो ये -1 बराबर हो जाएगा -4। उसी तरह से एक्स के कोएफिशिएंट को लेना है, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ है 12, यहाँ है -8, तो हो गया +4, और इसको भी जोड़ना है, इसमें एक्स का कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है, और डी को सब्सट्रैक्ट करना है, तो डी को सब्सट्रैक्ट करना है, तो डी को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये -1 पहले से है, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 + 1 5 हो जाएगा, और इसका मतलब -4 + 5 = 2 हो जाएगा 1। इसका मतलब ये 43 का 1 जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला कहता है कि इफ 8 डिजिट नंबर 9471x9y2 is divisible by 72, then what is the following statement is not true। कहता है कि अगर यह जो नंबर है 8 डिजिट का नंबर है जो 72 से डिविजिबल है, तो 72 का मतलब होता है ना 8 × 9, मतलब यह नंबर 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि इसमें से कौन नॉट ट्रू है, इसमें से कौन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो x बराबर 4, ठीक है, x बराबर 4 अगर आप रख दें तो यहाँ x बराबर 4 और y बराबर 9, y बराबर 9। ठीक है, तो अब इस 8 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, सत्य नहीं है, तो इसको पहले चेक करते हैं कि 992 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 8 से भागा दे देंगे, 8 एकम 8, बच गया 1 9, 8 दूना 16, 8 दूना 16 है ना, बच गया 3, 8 चौका 32, तो डिविजिबल हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब कहता है x बराबर 9 y बराबर 5। ठीक है, तो y यही है ना, तो यही y बराबर ना 5 रखना है, तो 952, तो यहीं पे अगर हम 952 रख दें, ये 952 कर दे, तो 8 एकम 8, 8 15, 8 दूना 16 नहीं जाएगा, 8 एकम 8, 8 जाएगा, 8 7 15, और 9 8 72, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कहता है y बराबर 1। ठीक है, तो ये y बराबर अगर 1 हो जाएगा तो एक 11 होगा, है ना, 11 8, 8 3 11 3, 8 चौका 32, ये भी डिविजिबल होगा, तो अब इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, हमको नहीं लगता कि आपको अभी तक कोई दिक्कत हो रहा होगा। आपको बार बार बोला है कि बहुत थोड़ा सा ही हम लोग सॉल्यूशन करके देख रहे हैं, है ना, जो इसका विस्तृत सॉल्यूशन है, क्योंकि आपको भी मिलाना है, टाइम कम है और वैसे भी हम बहुत लेट डाल रहे हैं, तो आपको उसमें कोई भी समस्या नहीं होगा। जब आप इसका फुल एक्सप्लेनेशन 1 से 2 दिन में हम आपको अपने इसी चैनल पे उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, अगला कहता है कि पॉलीहेड्रन है, बहुफलकीय है, जिसमें भी शीर्ष है, ई किनारा है, एफ फलक है, तो आपको पता है इसके लिए फॉर्मूला होता है f + v - e = 2, और जब आप इसको पुट कीजिएगा, f हुआ है x प्लस v का वैल्यू दिया हुआ है, v का वैल्यू दिया हुआ है 10, और e का वैल्यू दिया हुआ है -15 = 2, तो इसका मतलब x बराबर हो जाएगा 7। तो आपको यहाँ पुट कर देना है 3 × 7 - 12, 21 - 12 = 9, तो 9 आपका सही आंसर होगा, मतलब 1 नंबर जो है ऑप्शन वो आपका सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो अगला सवाल है
कि ऊपर से खुला हुआ एक बक्सा, ठीक है ना, ऊपर से खुला हुआ एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है। इसकी बाह्य लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 1.48, 1.16 और 83 सेंटीमीटर है। आधार बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। इसकी आंतरिक सतहों पर 150 मीटर प्रति मीटर के दर से पेंट कराने का खर्च कितना होगा? तो ये इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 839.10 आ जाएगा, 839.10 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, कुछ भी नहीं करना है। अगला कहता है कि कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 रुपये में बेचता है। तो 28% छूट देता है, इसका मतलब 72% लेता है। तो 72% बराबर 324, तो 100% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 450, ठीक है। अब कहता है उसका क्रय मूल्य 300 रुपया है ना। तो क्रय मूल्य अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है आपको 300 रुपया, कहता है अंकित मूल्य पर 18% के छूट देकर बेचे, है ना। तो 450 रुपया पर 18% अगर छूट दे दिया जाएगा, है ना, 18% छूट दे दिया जाएगा, 2% उसका मतलब उससे लिया जाएगा। तो 450 का आप 82% निकाल देंगे, है ना, 450 का आप 82% निकाल देंगे तो ये आपको आ जाएगा 369, ठीक है। और CP 300 है, SP 369 है, ठीक है। CP है 300, SP है 369, तो इसका मतलब आपको 69 रुपये का फायदा हो रहा है 300 रुपये पर, और गुना 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इसको आप काट दीजिएगा, है ना, 23 टाइम्स में, तो आपको आंसर आ जाएगा 2 नंबर 23%, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि गणित एक सोचने का तरीका है। यह विद्यार्थी को साक्ष्यों और प्रतिमानों के निरीक्षण में व्यक्त संकलन रखने का अवसर प्रदान करता है। समस्या समाधान के दौरान शिक्षार्थी सूत्रों और चिन्हों को दोहराते हैं। विद्यार्थी विभिन्न नई समस्याओं का समाधान करने के लिए युक्तियों को खोजते हैं, ठीक है। इसमें जो ये सेकंड नंबर ऑप्शन है ये गलत है ना। समस्या के दौरान विद्यार्थियों को शिक्षण सूत्रों और चिन्ह को दोहराते हैं। पहला और तीसरा, विद्यार्थी विभिन्न नई शिक्षण समाधानों को उपयोग करते हैं, ये सही होगा। मतलब A एंड C इसका जो होगा वो सही होगा, ठीक है। अगला है भीमकाय क्वेश्चन, है ना, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है कि इन क्लास 6 मैथमेटिक्स टीचर पोज्ड द फॉलोइंग प्रॉब्लम टू हर स्टूडेंट्स इन मॉर्निंग वॉक। 3 पर्सन स्टार्ट्स टुगेदर 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? तो जब भी मिनिमम डिस्टेंस की बात किया जाएगा तो यह कंसेप्ट ऑफ LCM पे आएगा। इसका भी आंसर 1 नंबर होगा। लघुत्तम समापवर्तक के अवधारणा की बात किया जाएगा, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम, है ना, ये बार बार क्वेश्चन आता है। कहता है कि लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 11 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एरिया क्या होता है? सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, है ना, यही इसका एरिया होता है, ठीक है। तो यही इसका एरिया हो जाता है 1/2 गुना, इसको जोड़ लेंगे 36 गुना 12, इसको काट देंगे 6, 6 1 36, 6 3 18, 18 18 18 19 20 21 216। अब कहता है यह रेक्टेंगल के एरिया के बराबर जो 3:2 है ना। तो 3:2 मतलब 3 दूना 6, 6x² बराबर 216। तो x² बराबर 216/6, तो x बराबर 6 आ गया। तो पूछता है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो 3 दूना 5, 5 दूना 10, 10 छक 60, 60 जो होगा इसका पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला कहता है कि इफ x varies inversely as y when x बराबर 3.5, y बराबर 2.4, what is the value of y when x equals to 5.6? तो ये क्लास 8 के NCERT का सवाल है, ठीक है। NCERT में क्लास 8 में बताया गया है कि जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो x1/x2 इक्वल्स टू होता है y2/y1। तो x1 बराबर दिया हुआ है आपको 3.5, x2 बराबर दिया हुआ है आपको 5.6, y2 बराबर आपको निकाला है, y1 बराबर दिया हुआ है आपको 2.4। तो ये y2 बराबर हो जाएगा 3.5 इंटू 2.4 अपॉन 5.6, ठीक है। तो 7 5 जा 35, 7 8 जा 56, दोनों में दशमलव था कट गया, 8 8 3 जा 24.3, 5 3 जा 15, 1.5 जो होगा ये इसका
आंसर हो जाएगा 51 का। 52 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ असेसमेंट इन मैथमेटिक्स लर्निंग, है ना। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है, आकलन के आयाम नहीं है। तो आकलन का आयाम नहीं है, ये होगा 1 नंबर पैटर्न्स एंड प्रोसीड्योर्स, क्योंकि पैटर्न्स एंड प्रोसीड्योर्स जो होता है यह गणित सिखाने का एक टूल्स होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। कहता है कि राम को सम और विषम के समझ में नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है कि राम की स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु एकाग्रता की कमी है। नहीं, ऐसा नहीं है। राम स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु अवधारणात्मक बोध की कमी है, ये हो सकता है। राम एक विश्लेषणात्मक योग्यता है, नहीं, गलत है। राम की स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु अभ्यास की कमी है, ये भी गलत होगा, क्योंकि अभ्यास करने से ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इसका मतलब जो सेकंड नंबर ऑप्शन है, राम हैज गुड मेमोरी बट लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला 54 नंबर सवाल कहता है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स केप्ट इन कार्टून, है ना। तो इफ ए पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द एबव डाटा, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एप्पल्स, है ना। कहता है यहाँ एप्पल का क्या दिया हुआ है 56। कहता है कि एप्पल निम्न सारणी के किसी डिब्बे में रखे गए फलों की संख्याओं को दर्शाया गया। यदि उपरोक्त सारणी को एक पाई चार्ट बनाया जाए तो त्रिभुज का कोण क्या होगा। तो इसमें जितना एप्पल है उसको ऊपर रख देंगे 56, सभी को जब ऐड कर लेंगे 44, 56, 42, 30 और 38, इन सब को जब आप ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 210, और एंगल निकालना है तो 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 96 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये 96 आपका आंसर हो जाएगा। कहता है इन अ मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स टीचर पोजेज द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर क्लास, विच टाइप ऑफ ग्राफ वुड बी used to show the following data: the heights of participants in an athletic meet, the number of passenger boarding train from 9 a.m. to 9 p.m. at a station. The intention of the teacher is to introduce a pie chart concept, तो ये गलत होगा, पाई चार्ट कंसेप्ट से ये संभव नहीं है। टीच लाइन ग्राफ थ्रू कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन, नहीं, ये भी गलत होगा। टीच द यूज ऑफ हिस्टोग्राम फॉर द डाटा रिप्रेजेंटेशन, ये सही हो सकता है। हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बार एंड लाइन ग्राफ, तो ये भी गलत होगा। इसका मतलब इसका आंसर 3 नंबर होगा, हिस्टोग्राम वाला, कि आंकड़ों के निरूपण के लिए आयत चित्र का उपयोग का शिक्षण करना होगा। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। स्कीमा, है ना, कंसेप्ट वाज लेबल्ड एज ए स्कीमा, है ना। तो बिना कुछ सोचे समझे स्कीमा प्याजे का दिया हुआ है। ठीक है, तो सीडीपी का प्योर क्वेश्चन है। कहता है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiply, तो 3 नंबर है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, तो एक x होगा, एक x + 1 होगा, एक x + 2 होगा। इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, 5 से और 2 से, और जब जोड़ा जाएगा तो ये 99 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 5x + 5, ये हो जाएगा 2x + 4 बराबर 99। 3 5 3 8, 8 2 10, 10x + 5 और 4 9 बराबर 99, मतलब 10x बराबर 90, x बराबर 9। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा आरंभिक पहले और तीसरे पूर्णांकों का योग क्या होगा। तो पहला पूर्णांक क्या होगा 9, तीसरा पूर्णांक क्या होगा 9 2 11, दोनों का योग क्या होगा 11 + 9 20, आंसर। ठीक है, अगला कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 20 डिग्री। ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज 20 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वैसा एंगल जिसके दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। तो दोनों को जोड़ के आप कर दीजिएगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री आप कर दीजिएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो p का वैल्यू आएगा 80 डिग्री, और p का वैल्यू 80 डिग्री आ जाएगा। तो 8 × 24, 8 × 24 -50 240 -50 बराबर 190 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपको करना था। ठीक है, उसी तरह से इसको
लंबा सवाल है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आप फैक्टर कीजिएगा तो पी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड आएगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट लिस्ट आखिरी नंबर सवाल भी भीमकाय दिखता है कि एक विद्यार्थी को प्रतिशत पर निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए दिया गया। अगर यह एक शहर की जनसंख्या 28,000 से घट के 26,500 हो गई तो जनसंख्या के घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक जनसंख्या इतना, नई जनसंख्या इतना, घटने का प्रतिशत इतना। तो विद्यार्थी उत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? कहता विद्यार्थी के प्रश्न के सही तरीके से हल किया है किंतु उत्तर गलत चिन्हों का उपयोग किया है। गलत तरीका है, तरीके गलत है। विद्यार्थी को प्रतिशत की अवधारणा नहीं आती। अगर प्रतिशत की अवधारणा नहीं आती तो ये करता कैसे? विद्यार्थी ने असावधानी वश एक त्रुटि की है, नहीं, ये भी नहीं है। विद्यार्थी प्रतिशत की अवधारणा को समझने में सक्षम है परंतु वह समझ पाने में समर्थ नहीं है कि उस राशि का प्रतिशत कितना ज्ञात करना है। तो ये 4 नंबर सवाल सही होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको 30 में मैथ्स में कितने नंबर आए हैं। हो सकता है कि अगर कहीं भी भूलवश कोई त्रुटि हो गई हो तो ये एक ह्यूमन एरर है, ये समझ के आप इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, बाकी बहुत ही जल्द आपको 10 से 15 दिन में सीटेट का फाइनल आंसर किया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना गलत है कितना सही है ना। लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसमें कितना नंबर आ रहा है इस अकॉर्डिंग से, हमारे जानकारी के हिसाब से। ठीक है, और सीटेट पटना के टेलीग्राम चैनल पर, है ना, सीटेट पटना के टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिटेल सॉल्यूशन 1 से 2 दिन के अंदर फुल सॉल्यूशन आपको बहुत ही जल्द हमारे इसी चैनल पे उपलब्ध होगा। थैंक यू।